नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। 12 मई को एम सेट, 16 को पी सेट, 27 को लॉ सेट और 28 को एट सेट। शहर के हर असम्बली हल्के में अक़लियतों के लिए 4 अक़ामती स्कूल कायम करने हुकूमत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा। बीएसएफ जवान की पोस्ट करदा वीडियो बाद से अफसोस। मुंबई के कुर्ला में बड़े जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और संगारेड्डी के नारायणखेड़ देहात में आबकारी टास्क फोर्स ने गांजे की फसल को जला दिया। 10 लाख रुपए मालियती गांजे की काश्त तबाह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एम सेट 12 मई को मुनक्किद होगा। JNTU के तहत एम सेट मुनक्किद किया जाएगा। 6 मई को ई सेट, 16 मई को पी सेट, 28 मई को एट सेट, 27 मई को लॉ सेट और PG लॉ सेट, 18 मई को आई सेट मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहानात की दूसरी तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अक़लियती तबके के 100 तलबा को सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तरबियत का इफ्तिताही इजलास जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए भी मुस्लिम तलबा को तरबियत देने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में तलबा को तरबियत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अक़लियती बहबूद के मुशीर के तौर पर AK खान का तक़र्रुर काफ़ी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के लिए भी रकम में इजाफा किया है। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान ने तलबा को मशवरा दिया कि वक्त इम्तिहानात के लिए कम रह गया है। तलबा से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्हें मेहनत करते हुए कामयाबी हासिल करनी चाहिए और रियासत का नाम रोशन करना चाहिए। इस मौके पर तलबा में मुतालियाती और तालीमी किट्स भी तकसीम किए गए। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शकूर भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर के हर असम्बली हल्के में अक़लियतों के लिए 4 अक़ामती स्कूल कायम करने के लिए हुकूमत से सिफारिश की है। हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती अक़ामती स्कूल की स्कीम को मज़ीद वुसअत देने और अक़लियतों में इस सिलसिले में शऊर बेदारी करने के लिए अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इजलास की सदारत की। रियासती वज़रा नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव के अलावा अक़लियती बहबूद के मुशीर अब्दुल क़य्यूम खां, सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने हर असम्बली हल्के में लड़कियों के लिए 2 और लड़कों के लिए 2 स्कूल कायम करने और इस सिलसिले में मुनज़्ज़म शऊर बेदारी मुहिम चलाने का मशवरा दिया, जिसे हुकूमत ने कबूल करने का तयक़ुन दिया। हर असेंबली हल्के में हमारी ख्वाहिश है, डिमांड भी है कि कम से कम 2 लेडीज़ के, 2 गर्ल्स के, 2 जेंट्स के जो सो कॉलेजेस हो बॉयज़ के कायम होना चाहिए। इस सिलसिले में अरकान असेंबली अपने अपने एरिया की निशानदेही करे और इसको एक्सेप्ट भी के लिए किया गया है। और तमाम असेंबली हल्क़ात में खुसूसन पुराने शहर के और शहर अहबाद दीगर इलाक़ों के ताल्लुक़ से हम तजावीज़ पेश किए जहाँ तक हो सके रिहायशी स्कूलों से गरीब लोगों को सहूलत पहुँचेगी और तालीमी शऊर की बेदारी करने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी और उसमें तमाम लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाएगा कि ये रिहायशी स्कूलों में अपने बच्चों को शरीक कराए, जहाँ पर खाने पीने रहने करने की सहूलतें रहती है और
बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का हुकूमत ने एक अच्छा मौका फराहम किया है। आवाम का भी काम है कि वो इन स्कूलों से इस्तेफादा करें, अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। बग़ैर तालीम के हमारा मुस्तक़बिल रोशन नहीं हो सकता। तालीम बेहद ज़रूरी है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी हमेशा इसकी ताकीद करते हैं कि लोगों को तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए। चुनांचे असम्बली में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ने इस मसले पर तवज्जो दिलाई थी। तजावीज़ पेश किए गए। इंशाअल्लाह हर असम्बली हल्के में 2 जनानी 2 मर्दानी रिहायशी स्कूलों के मुतालिबे को हुकूमत ने तस्लीम भी किया है और इस पर इक़दाम के भी तयक़ुन दिया गया है। हम बाहम ख्वाहिश किए कि हम चंद मकामात की निशानदेही करेंगे। यहाँ पर बिल्डिंगें इमारतें हैं, जहाँ इमारतें नहीं हैं वहाँ अपने MLA बजट से भी हम कुछ नई बिल्डिंग बनाएंगे। गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ बजट देना पड़ेगा ताकि एक तालीमी मैदान में लोगों को आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने के लिए एक अच्छे काम के ज़रिए हम लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए पूरा ताउन कर रहे हैं। शुक्रिया। गांधी हॉस्पिटल और ESI हॉस्पिटल के पास सिर्फ 5 रुपए में खाना फराहम करने के सेंटर्स का इफ्तिताह रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के हाथों अमल में आया। वालिदिया की जानिब से दोनों शहरों में अब तक 64 ऐसे सेंटर्स कायम किए गए हैं। सिर्फ 5 रुपए में खाना फराहम करने के सेंटर का सबसे पहले मजलिस पार्टी ने बेड़ा उठाया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दोनों शहरों में 150 सेंटर्स कायम करने का आज़म किया है। इस मौके पर मुकामी अराकीन बलदिया के अलावा डिप्टी कमिश्नर JHMC भी मौजूद थे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BSF के जवान की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो को बात से अफसोस करार दिया है। मुंबई के कुरला में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले BJP और शिवसेना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फौजियों के पास जूते तक ठीक नहीं हैं, वो अपने यूनिफॉर्म खुद सिलवाते हैं। मनफी दर्जे हरारत में 12-12 घंटे सरहद की हिफाजत करने वाले फौजियों को सूखी रोटी और दाल दी जा रही है। पुलिस फोर्स और फौज में हमारे जवानों की कोई इज्जत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुंबई शहर में खराब सड़कों और पीने के पानी की मौसर फराहमी न होने पर भी महाराष्ट्र हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कॉरपोरेटर्स मुंतखब होते हैं तो तमाम मसाइल को उठाया जाएगा। कुरला के कुरैशी नगर में कब्रस्तान के क़याम के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। इससे पहले कुरला पहुंचने पर बैरिस्टर ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पिछले 2 दिन से मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है और बहैसियत एक हिंदुस्तानी के इस मुल्क के एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर मुझे चीज बड़ी सता रही है, तकलीफ पहुंचा रही है कि आखिर हमारा मुल्क किस राह पर जा रहा है। मेरे भाई, आप और हमने इस चीज को देखा कि कैसे हमारी सरहद पर मुतैन एक BSF का सिपाही जिसका नाम तेग बहादुर है, उसने तकलीफ और मजबूरी का अपना इजहार किया है। जो शख्स -5 डिग्री 10 डिग्री में ठहर कर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, वो जवान, वो कितना मजबूर और बेबस होकर अपना वीडियो हिंदुस्तान की आवाम के सामने रखता है। अजीबोगरीब हालात इस मुल्क के हैं हमारे कि BSF का जवान एक वीडियो दिखाता है और वीडियो में ये बात दिखाता है कि जो हमारा जवान सरहद की हिफाजत कर रहा है, जो 11 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी करता है, उसको भारत सरकार नाश्ते में सिर्फ एक सूखी रोटी और एक कप में दाल देती है। ना उस दाल में कोई नमक है, ना उस दाल में कोई चीज मिली हुई है, और फिर दोपहर का खाना उसको नहीं मिलता। यानी आप अंदाजा लगाइए
कि 12-12 घंटे ये हमारे जवान इस मुल्क की सरहद पर हिफाजत करते हैं। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, वजीर आजम जो बड़ा क्रेडिट ले लिए थे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का खैर मुकद्दम किया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक जवान इतना बेबस और मजबूर क्यों हुआ कि उसको अपना वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, और वो ये कह रहा है कि हमको जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं मिलती। तो फौरन बड़े बड़े ओहदेदार और हुकूमत की तरफ से, बल्कि मोदी सरकार के मिनिस्टर ने कहा कि इस पर तबसरा मत करिए, आप तबसरा करेंगे तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जवान का मोराल या उसके हौसले, उसमें अगर पस्ती पैदा हो रही है तो इसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, इसकी जिम्मेदार हमारे वजीर आजम है, इसकी जिम्मेदार हमारे बीजेपी और शिवसेना की सरकार है कि आप तो हर वक्त देशभक्ति और हिंदुस्तान से मोहब्बत की बातें तो आपकी सांस खत्म होने से पहले तक एक ही सांस में बोले जाते आप, मगर जब एक जवान खड़े होकर आपको आईना दिखा रहा है तो कोई बीजेपी शिवसेना का खड़े होकर नहीं कह सकता वजीर आजम से कि देखो मिस्टर मोदी ये क्या हो रहा है। मेरे भाई, अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुल्क में एक जवान मजबूरी और बेबसी की आलम में अपनी तकलीफ का इजहार करता है तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोग उसको पागल करार दे देते हैं, उसको कोर्ट मार्शल उस पर हुआ था। अरे कोई आदमी सर्दी में बर्फ में खड़े होकर हमारी सरहद की हिफाजत कर रहा है और हमारे मुल्क में हुकूमत करने वाले बीजेपी और शिवसेना की सरकार कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के बारे में। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, इन तमाम फोर्सेस में किसी भी जवान की इज्जत नहीं की जाती सिवाय अफसरों की इज्जत की जाती। ये मिजाज को तब्दील करना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस का कांस्टेबल काम करता है तो उस कांस्टेबल की मेहनत की वजह से उसके ऑफिसर को इज्जत मिलती। हमारा सिपाही आर्मी का जवान काम करता है तो उसकी कुर्बानी की वजह से उसके रेजिमेंट के ऑफिसर को इज्जत मिलती। सीआईएसएफ का जवान अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की वजह से उसके कमांडेंट को इज्जत मिलती। मगर हमारे मुल्क का जो निजाम है, हमारे मुल्क के जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हैं, वो जवानों की इज्जत नहीं करते जिस तरह की उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं आप तमाम के सामने एक बात कह रहा हूं कि 26 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया की परेड होगी। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि जितनी परेड होगी आर्म फोर्सेस की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो तमाम के तमाम लोग प्राइवेट टेलरों के पास जाकर अपने कपड़े सिला कर आते। अरे शर्म करो हुकूमत करने वालों, देशभक्ति का नाम लेने वालों, तुम पानी में डूब करो जा, तुम पानी में डूब करो जा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तानी आजमीन के कोटे में इजाफे का खैर मकदम किया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि हज सब्सिडी की 690 करोड़ रुपए की रकम को लड़कियों की तालीम पर खर्च करना चाहिए। वाज़ेह है कि मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने मुतादिद बार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस मसले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाते हुए हज सब्सिडी के लिए मख्तस करदा रकम को मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च करने के सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी। नुमाइश में पुलिस स्टॉल का कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम में ट्रैफिक और जराइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए पुलिस की तरफ से हर साल नुमाइश में स्टॉल को कायम किया जाता है। नुमाइश में सिटी पुलिस की तरफ से कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। एडिशनल सीपी ट्रैफिक जितेंद्र के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार और नुमाइश सोसाइटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे।
तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि फैक्ट्री में 49% हिस्सा हुकूमत का है और इस फैक्ट्री को बंद करने से मुलाजमीन सड़क पर आ गए हैं। कोदंडराम ने मुतालबा किया कि मुलाजमीन को 13 माह की तनख्वाह के बकायात फौरी अदा किए जाएँ। उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर भी हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। कोदंडराम ने बताया कि 16 जनवरी को जेएसी की तरफ से कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विकाराबाद परगी इलाके में चंद रोज कबल गैर मुस्लिम अशरार के हाथों बेदर्दी से कत्ल किए गए शुजाउद्दीन के कातिलों को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वाले पुलिस अहदेदार का तबादला करवाने की कोशिश की जा रही है। परगी के आइनाबाद से मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने सैयद अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन को वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल शुजाउद्दीन उर्फ सज्जाद पाशा को मुकामी गैर मुस्लिम अशरार ने कत्ल कर दिया था। इस हमले में उनके एक फर्जंद और ड्राइवर भी जख्मी हुए थे। रियासती वज़ीर आबकारी पद्मा राव ने महकमे के 2017 के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर पद्मा राव ने कहा कि महकमे आबकारी की तरफ से टीएनजीओज़ के लिए कैलेंडर और डायरी की तैयारी बासी मसरत है। उन्होंने बताया कि रियासत के 31 अजला में आबकारी के 138 स्टेशन के लिए अराजी की निशानदही करने अहदेदारों को हिदायत दी गई है। आरटीए की जानिब से बुधवेल के इलाके में खानगी बसों की जांच की गई। इस मौके पर आरटीए के अहदेदारों ने 12 खानगी बसों को अपनी तहवील में ले लिया, जिनके साथ जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने टप्पा चबूतरे के इलाके की राशन शॉप नंबर 579 को मोहरबंद कर दिया है। डिप्टी तहसीलदार सैयद शाह फैसल हुसैनी ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा राशन शॉप में 97 किलो चावल, 122 किलो गेहूं, 44 शक्कर के पैकेट्स और 86 लीटर गैस के तेल की कमी पाई गई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा राशन शॉप के तमाम कार्ड्स को राशन शॉप नंबर 528 मुंतकिल किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि सिलसिले में दफ़ा 6A के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ओवैसी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरीज के लिए असरी आलात इस्तेमाल करते हुए मरीजों का कामयाब इलाज और पेचीदा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन सैयद अमीर बादशाह ने बताया कि हॉस्पिटल में असरी आलात होने की वजह से ट्यूमर, ट्रोमा और दिमाग की बीमारियों के कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात भी हॉस्पिटल में दस्तियाब है। उन्होंने बताया कि अमूमन सर दर्द, बीनाई में कमी और हाथों और पैरों में दर्द की वजह से दिमागी बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन इस तरह की अलामात के फौरी बाद डॉक्टर से रुजू होकर मुआयना कराना चाहिए। आमिर बादशाह ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से असरी आलात हॉस्पिटल में दस्तियाब है, जिसकी वजह से कई पेचीदा ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। ये जो ब्रेन ट्यूमर्स के सिलसिले में अगर बात करना चाह रहे हैं तो ब्रेन ट्यूमर्स कई किस्म के होते हैं। थोड़े जो ब्रेन ट्यूमर्स है बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, जो कैंसरस नहीं रहते हैं, वैसे ट्यूमर्स रहते हैं, और थोड़े कैंसरस रहते हैं। जो ब्रेन ट्यूमर्स के कई वजह है, खुल के कोई इस वजह से ये ब्रेन ट्यूमर होता बोल के कोई एक फिक्स रीज़न तो नहीं है। बच्चों में भी हो सकता है या बड़ों में भी हो सकता है। ज़्यादा तरीके से ये ट्यूमर्स जो है बिनाइन रहते हैं और उनमें अगर इमीडिएटली ऑपरेशन करके वो चीज़ों को ठीक कर लिए तो फ्यूचर में फिर आने का परसेंटेज भी बहुत कम रहता है और इसका टोटल क्यूर भी हो सकता है। जो कैंसरस ट्यूमर्स रहते हैं उन लोगों में क्या है, सर्जरी करने के बाद वो बायोप्सी टेस्ट के लिए भी जाते हैं। वो बायोप्सी रिपोर्ट में क्या निकलता, कौन से ग्रेड में है, ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर से उसका रेडिएशन या कीमोथेरेपी ऐसी चीज़ें रहते हैं। हम तरीके से इसको कैसा पहचाना जाता है, अगर कोई एक पेशेंट को सर में दर्द हो रहा है, बहुत दिन से टैबलेट लेने से थोड़ा रिलीफ आ रहा, लेकिन टैबलेट का इफेक्ट जाते ही कंटिन्यूस फिर से दर्द हो रहा, उसके साथ उल्टियाँ हो रहे हैं,
اس کے ساتھ کوئی نظر میں فرق ہو رہا ہے، بات چیت میں کوئی فرق ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ پیر میں کمزوری ہو رہی ہے، یہ پورے انڈیکیشن ہے کہ برین میں کوئی پرابلم ہے. اگر ایسے سچویشن میں کیا ہے، امیڈیٹلی ڈاکٹر سے ملنا اور جانچ کرانا پڑتا. ایک ہائی اینڈ فیسلٹیز ادھر کریٹ کرے ہیں جو نیورو سرجری کے کیسز کو امیڈیٹلی جو ریسسٹیشن میجرس رہنے دو یا ایمرجنسی مینجمنٹ رہنے دو یا ہائی اینڈ سرجیکل مینجمنٹ کرنے کے لیے اور پوسٹ آپریٹو کرنے کے لیے ایک کرٹیکل کیئر یونٹ رہن دو یا پوسٹ آپریٹو وارڈ رہن دو، بہت بہترین طریقے سے بہت ہائی اینڈ ایکوپمنٹ کے ساتھ بنا چکے ہیں. تو نیورو سرجری میں کوئی بھی پرابلم، چاہے وہ ایک ٹراما رہنے دو یا ٹیومر رہنے دو یا برین کا پرابلم رہنے دو یا اسپائن کا کوئی پرابلم رہنے دو، آپریشنز کرنے کے لیے پورا ایکوپمنٹ ادھر ہے. اور اب تک تو کافی سرجریز ہو چکے ہیں. پچھلے 18 سال سے ادھر یہ کام ہو رہا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ بہت اچھی طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا ہے. ایمرجنسی سروسز 24 آورس راؤنڈ دا کلاک. ایس او ٹی ایل بی نگر پولیس نے فائنانسر کو دھوکہ دینے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس ٹولی کا ایک رکن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایم لوت ساگر، واحد، سبحان، شاہین خان اور ٹی داس گوڑ کو گرفتار کیا، جبکہ ایک شخص داؤد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. یہ پانچوں متوٹ اور مناپورم فائنانس کمپنیوں میں 50% سونا اور 50% کھیٹ کی ملاوٹ کے اطلاعی زیورات رہن رکھواتے تھے. مذکورہ افراد ہمایت نگر، ایل بی نگر، وناسلی پورم اور ملاردے فلی کے علاقوں میں دھوکہ دہی کے 13 واقعات میں ملوث بتائے گئے ہیں. پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 1,90,000 روپے کی نقد رقم، ایک آدھار کارڈ اور 6 سیل فون کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر لی ہے. پولیس کو مفرور داؤد کی تلاش ہے. جگت گیری گٹا پولیس حدود میں خاتون کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق 33 سالہ جیوتی کی سال 2009 میں لکشمن کے ساتھ شادی ہوئی تھی. لکشمن مکان خریدنے کے لیے اپنی بیوی سے 5 لاکھ روپے نقد رقم کا مطالبہ کر رہا تھا، جس پر اس کے سسرال والوں نے 2 لاکھ روپے دینے کے باوجود پھر بھی 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنے لگا. اطلاع کے مطابق جیوتی نے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر سیلنگ فین سے لٹک کر پھانسی لے لی، جبکہ متوفیہ خاتون کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ جیوتی کا قتل کر کے لاش کو لٹکا دیا گیا. متوفیہ کے رشتہ داروں نے بتایا کہ شادی کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے. جگت گیری گٹا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے. محکمہ آبکاری کی ٹاسک فورس نے ضلع سنگاریڈی کے نارائن کھیڑ دیہات میں گانجے کی فصل کو جلا دیا. تفصیلات کے مطابق سیتارام تانڈے میں راون نائک پھلی کی فصل کے ساتھ گانجے کی بھی کاشت کر رہا تھا. ٹاسک فورس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے 722 گانجے کے پودوں کو جلا دیا. اگر اس کی فصل تیار ہوتی تو 10 لاکھ روپے مالیتی گانجا حاصل ہو سکتا تھا. اس سے پہلے کھیت کا مالک راون نائک پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ٹاسک فورس کی کارروائی میں سرکل انسپکٹر مانیما کے ساتھ سب انسپکٹر بھونیشور اور ہیڈ کانسٹیبل علیم نے حصہ لیا. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. تلنگانہ میں مسابقتی امتحانات کی تاریخ کا اعلان. 12 مئی کو ایم سیٹ، 16 کو پی سیٹ، 27 کو لا سیٹ اور 28 کو ایٹ سیٹ. شہر کے ہر اسمبلی حلقے میں اقلیتوں کے لیے 4 اقامتی اسکول قائم کرنے حکومت سے مجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ. بی ایس ایف جوان کی پوسٹ کردہ ویڈیو باعث سے افسوس. ممبئی کے کرلا میں بڑے جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب. اور سنگاریڈی کے نارائن کھیڑ دیہات میں آبکاری ٹاسک فورس نے گانجے کی فصل کو جلا دیا. 10 لاکھ روپے مالیتی گانجے کی کاشت تباہ. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.